हे गाइस, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने आज से एक हफ्ते पहले एक कम्युनिटी डाला था Q&A के रिगार्डिंग, सो Q&A का वीडियो आज हम बना रहे हैं। कुछ खास कमेंट्स तो नहीं आए, बट जितने आए मुझे उनको तो एटलीस्ट वीडियो देना है जो मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। लेकिन हम बीच बीच में Q&A वीडियो डालते रहेंगे, कम्युनिटी डालते रहेंगे, आप अपने क्वेश्चन डालते रहना। बिल्कुल, तो ये बीच बीच में चलता रहा करेगा गाइस। हाँ। सो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस करे, और क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी फनीज भी हैं और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डीप भी हैं, बट जो भी हैं आई रियली इन्जॉय, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड समवन, कुछ लोगों ने तो बोला कि नो क्वेश्चन, कुछ लोग इन द सेंस एक हैं हमारे सब्सक्राइबर। सो गाइज, पहले क्वेश्चंस आप स्टार्ट करो। कहाँ से? यहीं से? हाँ, टॉप से आप करो ना, आपकी बड़ी चल रही है। एक्चुअली गाइज, पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ था नो क्वेश्चन जिम्सकास विथ हार्ट। ये जो कमेंट डाला था, ये डाला था विकास मौर्य ने, और विकास मौर्य जी का कोई क्वेश्चन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जो है, मयंक नाम है इनका, ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या नाम है, मैथ एंड इंग्लिश में कैसे इंटरेस्ट लाएं, एंड स्टूडेंट को आपकी वीडियोस देखना चाहिए या नहीं। अब मैथ और इंग्लिश में कैसे इंटरेस्ट लाएं वो तो गाइज मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेसिकली कोई टीचर या टीचिंग लाइन से नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मेरे वीडियोस उनको देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, उसका रिप्लाई मैं बाखूबी दे सकता हूँ। एक्चुअली गाइज देखो, स्टडी हो या कोई भी फैमिली टेंशन हो या व्हाटएवर जो भी हो, ऑफिस टेंशन हो, स्ट्रेस सबके माइंड में होता है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर हम कुछ फ़नी सा देख लेते हैं तो हमारे माइंड से कुछ जो है रिलीफ हो जाता है। तो अगर मेरे कंटेंट हैं फ़नी और मेरे वीडियोस हैं फ़नी, सो आई थिंक उनको ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि वो मेंटली थोड़ा फ्री रहें और अपना स्टडी पे फोकस दे सकें, ठीक है। तो ये मयंक भाई आपके क्वेश्चन का आंसर था। और अब चलते हैं शोभित मिश्रा के पास, और उन्होंने जो है ना बेसिकली क्वेश्चन तो नहीं डाला, बट उन्होंने मेरा जो फोटो था ना उस पर कुछ कमेंट पास किया था, तो उसको रीड करना मैं इधर ज़रूरी नहीं समझता, उधर मैंने उनको रिप्लाई दे देना है उनके कमेंट पे ही, ठीक है। सो थर्ड एक लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी उमेश देवदास जी की, मैं उसको समझ नहीं पाया, सो आई रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए थैंक यू। और गेमिंग फील्ड इंडियन, इनका एक्चुअली एक कमेंट था, दिल्ली जैसी सिटी में जहां पानी में साल्ट, हवा में धूल, मिट्टी, प्रदूषण, वहां कैसे संभालते हैं आप अपनी जुल्फें? टिप्स फॉर हेयर केयर प्लीज़। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो गेमिंग फील्ड जी, दिल्ली में प्रदूषण मेरे हिसाब से सारी स्टेट्स के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पाया जाता है। आई नो दैट, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए। और पानी, साल्ट, ये ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली कोई समुद्र के किनारे नहीं है, तो यहाँ के पानी में कोई साल्ट वगैरह नहीं है, यहाँ जमुना है। यहाँ यमुना है, और बेसिकली पानी का कोई इशू नहीं है। पानी के मामले में दिल्ली इज़ ऑसम, यहाँ का पानी बहुत टेस्टी होता है। और रही बात इतनी सारी समस्याओं के बीच में मेरी जुल्फ़ें कैसे संभालता हूँ, सो उसका राज जो है, मेरे एक प्रैंक इन्होंने मेरे ऊपर किया था गाइस, आप लोगों ने देखा हो। उसके अंदर एक ये पैंटीन शैम्पू की बोतल लेके मेरे ऊपर पैंटीन शैम्पू उड़ेले जा रही थी। अगर आप लोगों ने वो प्रैंक देखा हो तो वो राज है। तो वो पैंटीन शैम्पू जो है आपके इस भाई की जुल्फ़ों का राज है। और एक बार मतलब बॉटल खत्म होने से पहले बॉटल चाहिए, मतलब एक दिन भी रह नहीं सकते बिना शक। तो वो लगाते हैं हम, और आई होप आप ट्राई करके देखना, आपको भी बड़ा स्मूदी फील होएगा। हाँ, अगर आपके बाल ऑलरेडी हल्के हैं तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, और हल्के हो जाएंगे, और हल्के होते होते पूरे हल्के हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपके लिए मेरी तरफ से। एंड नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं गाइस। इनका कहना है, पहले मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ ताकि ये बीच बीच में टुनुन ना करे, ओके। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं भाई। इनका कमेंट था,
आपकी भाभी जी की मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई, क्योंकि आप दोनों बहुत प्यारे हो। बाय शुभम तिवारी। शुभम तिवारी है इनका नाम। और इन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी इन्हें Q&A चल रहा है तो मैं क्वेश्चन पूछा है तो उसका फिर भी आंसर दे देते हैं कि हम कहाँ मिले। हम दिल्ली मेरे घर के पास मिले थे। एरिया एक साईं बाबा मंदिर है, हम उसके पास मिले थे। नहीं, साईं बाबा मंदिर है कहाँ पे? लिबर्टी। अब पूरा क्या एड्रेस दूं मैं? हाँ तो बताना पड़ेगा ना भाई, कहाँ मिले? लिबर्टी के पास एक साईं बाबा मंदिर है करोलबाग में, वहाँ मिले थे हम फर्स्ट टाइम। और बस फर्स्ट टाइम मिले किसी और के लिए थे, हम अपने लिए नहीं मिले थे। ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे से मिलने गए थे, हम किसी और को मिलाने गए थे। बट हम बस उसके बाद ही हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। तो गाइज ये तो थी हमारी मुलाकात, यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। बट इससे भी पहले हम 1-2 बारी मिल चुके थे, एक बार एक शादी में, एक बार एक सगाई में। वहाँ मिले इन द सेंस देखा था ये वहाँ और हम वहाँ, ना ये हमें जानते ना हम इन्हें जानते। बस वो कहते हैं ना, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। और बाकी की स्टोरी जो भी है वो आपको शुभम तिवारी जी, हाँ इसी चैनल पर मिल जाएगी। 3 पार्ट में हमारी लव स्टोरी है, शुरू से लेके एंड तक, मैरिज तक है, कैसे क्या हुआ सारा मिल जाएगा आपको। और हमारी शादी की एल्बम भी हमने शेयर की हुई है, तो प्लीज़ देखना जरूर। ठीक है भैया, आपको टोटल मजा आएगा। आंसर मिल गया होगा या आई थिंक आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट में आकर के बता देना। और पीहू शर्मा पूछ रही है, भैया आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी एक्चुअली फेवरेट डिश वो है जो DVD प्लेयर में लगा करती थी ना, वो मेरी फेवरेट डिश है। और मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं कसम से। और वैसे वो उस डिश के बारे में पूछ रही हैं। हाँ अच्छा, खाने के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो खाने को अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे जो क्या नाम है, ये कढ़ाई चाप और मलाई चाप, ये आइटम कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। सोयाबीन से रिलेटेड, सोयाबीन से कुछ भी चीज़ होगी इनकी फेवरेट है। और इजी टू ईट अगर मैं जाऊँ तो मेरे को मटर पुलाव जो है ना बहुत इजी लगता है। खाओ फटाफट, बनाओ फटाफट खाओ। ये जब भी थोड़े दिन 2 दिन होते, 2 दिन आज बहुत दिन हो गए आज मटर पुलाव नहीं खाया। जब मैं रोटी खा खा के पक जाता हूँ तो गाइज मैं यही करता हूँ। ठीक है पीहू, सो आई होप आपको भी मलाई चाप, कढ़ाई चाप बहुत अच्छी लगेगी और आप भी अपने घर पे ट्राई करना। अगर नहीं खाई है तो दिल्ली आना, मैं खिलाता हूँ। मैं चाप बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मतलब चाप की सब्जी नहीं खाती हूँ, पर मलाई चाप मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये घंटी बजाओ भाई, टिंग। आप लोग इसको थोड़ा सा अजीब तरीके से एक बार सोच के देखो कि ये चाप नहीं खाती है लेकिन मलाई चाप खाती है। खा लेती हूँ लेकिन चाप की सब्जी नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्या शुरू से नहीं खाती। मैं अपने घर पे थी तब भी मम्मी जब चाप लाती थी मेरे लिए पनीर लाती थी। अब मैं यहाँ पर हूँ तो तब भी मम्मी जब चाप लाती तो मेरे लिए पनीर लेकर आती कि पता है मैं चाप नहीं खाती, और वैसे चाप खा लेती हूँ। चलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम हमारे। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर आप राहुल रॉय की तरह दिखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन था, ये तारीफ थी? जली ना, जली ना, मुझे स्मेल आई। इस लड़की से मेरी तारीफ नहीं चलती गाइस। फिर पति क्यों रखे हो हमें? अभी ना पता क्या हुआ, आज मॉर्निंग की बात है लेकिन हम Q&A कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा अभी कर लो ना। अभी कर लेते हैं। तो हमारी सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। उन्होंने मुझे बोला हाँ मैं घर में नहीं रह, घर में मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आज इन्होंने छुट्टी की थी, मैं जा रहा हूँ। और मैं स्कूटी ली और स्कूटी लेके हेलमेट वेलमेट पहना, तैयार हुआ, चला गया और आधे रास्ते से वापस यू टर्न मार के आ गया। मुझे पता थी ये वापस और ये थोड़ी देर बाद 10 मिनट इतने बेशर्म में रोका भी नहीं उसने मुझे। एनीवेज गाइस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कार्तिक जी का क्वेश्चन है ये, सर आप राहुल रॉय की तरह दिखते हैं तो आपने फिल्मी लाइन में करियर बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? विद दिस बॉडी एंड विद दिस पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला था वहाँ। हाँ मैं कोई कॉमेडियन बन सकता हूँ अगर वो बनाना चाहें तो। और रही बात उधर स्ट्रगल करने की, तो भैया उधर तो बीवी बच्चा मकान दुकान सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है। तो मैं जाना पड़ता है और कब क्या चांस मिले कब मिले कुछ पता नहीं होता है। ये लाइन ऐसी है। हो सकता है 10 साल में हम 2 दरबान का रोल करके आ जाएं, किसी राजा के पीछे से पंखा हिला के आ जाएं।
ठीक है। तो इस चक्कर में मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ा, अपना खाओ कमाओ अपने घर पे रहो, दैट्स इट, इतना ठीक है। एंड गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया जी भाभी जी को गोवा घुमा के लेके आओ। प्लानिंग बहुत बनी है, कई बार बनी है, लेकिन कैंसिल हो। भाई मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो गोवा जाके ना वो एंजॉय कर पाएंगे ना वो हमें एंजॉय करने देंगे गाइज। बच्चे छोटे हैं इस वजह से हम लोग गोवा गाइज जा ही नहीं पा रहे। देखेंगे अवश्य। सो संदीप जी का ये कमेंट था और संदीप जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा एक दिन। सो गाइज हम हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव जी का, आप कौन से जॉब करते हो भैया? सो इसके रिगार्डिंग कई बार डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, लाइव में भी हो चुका है। जो न्यू लोग आते हैं वो पूछते हैं बार बार, तो अब बता देते हैं आप। ठीक है, नो इशू गाइज। मैं आज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक्चुअली एज ए सेल्स पर्सन काम करता हूँ और आप लोगों ने देखा होगा जो मेडिसिन पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, एल्युमिनियम फॉइल जिसे कहते हैं हम लोग, बेसिकली मैं उसकी मार्केटिंग करता हूँ। तो मेरा मोस्टली वर्क जो है आउट ऑफ स्टेशन ही रहता है, तो मैक्स टू मैक्स मैं टेलीफोनिक अटेंड करता हूँ, मेल के थ्रू अटेंड करता हूँ, जो पॉसिबल होता है उतना। उसके बाद मेरी मीटिंग्स टूर्स वगैरह जो है मेरे आउट ऑफ स्टेशन लगते रहते हैं। तो यादव जी आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया। और यार अपराधी, आपके पास कौन सी गाड़ी है एंड कौन सा मॉडल है? ब्रो मेरे पास सिर्फ डिज़ायर है और 2000 अभी 22 चल रहा है ना, 2021 जैन की परचेज है। हाँ जी ठीक है, लास्ट ईयर जनवरी की परचेज है। और हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये कमेंट है जुनेद भाई का, भाभी का वो डायलॉग बोलना, वाह सुजित वाह, तुमने मेरा दिमाग अच्छे से घुमा दिया है। अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई ये आदमी से शादी करके, कैसा आदमी से मेरी शादी हो गई। सेम रिएक्शन के साथ वो बोल रहे हैं कि आप बोलो। अभी बोलूं तो वो तो एक सिचुएशन ऐसी होती है तब मुंह से वो निकल जाता है, पर अभी कैसे निकल सकता है? अभी जुनेद जी एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चंस में ना डालते हुए ये आपकी डिमांड जो है ना किसी दिन लाइव में पूरी कर देते हैं। ओके जुनेद भाई। एंड द सेकंड एंड द नेक्स्ट कमेंट जो है यो, क्या आप यूट्यूब पर सक्सेस होने के बाद जॉब छोड़ दोगे? अवश्य ब्रो, जॉब मैं कह रहा हूँ कोई भी पर्सन होगा वो जॉब छोड़ देगा। उसका रीज़न ये नहीं होता कि मनी आ रही है तो जॉब छोड़ दी। उसका जो वो कहते हैं मोटिव जो होता है वो ये होता है कि यार अब मेरे को इधर वर्कलोड बढ़ गया है, हाँ जी, तो मुझे उधर टाइम देना पड़ रहा है, तो उस टाइम देने को लेकर के उसको वो करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जॉब करना फिर यूट्यूब को पूरी तरह से संभालना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। सही बात है गाइस। और द नेक्स्ट कमेंट इज अभिषेक यादव। इनका कहना है कि हमारी यूट्यूब इनकम कितनी है मंथली? हमारी यूट्यूब इनकम कोई फिक्स नहीं है कि हमारी कभी कम कभी ज़्यादा आती है, और यूट्यूब पे इनकम प्रॉपरली बताना अलाउड नहीं है। तो हम प्रॉपर तो नहीं बता पाएंगे, बट ये है कि हमारे कभी कम बहुत कम भी आती है और कभी ठीक ठाक अच्छी भी आ जाती है, तो इतना ही बताते सकते हैं। और वैसे भी गाइस यहाँ मंथली इनकम किसी की कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉपरली उसको इतनी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी ठीक ठाक भी हो जाती है, तो ये है। बट हम खुश हैं, कम से भी ज़्यादा से भी खुश हैं। हाँ, बेसिकली हम हमारी जॉब से हमारा घर चला लेते हैं, बाकी यूट्यूब मनी तो ये है कि मैडम अपना ऐसे एक्सपेंड कर लेती हैं इधर उधर हम घूमना इधर वो कर ले, बस उससे यूट्यूब से इतना हो जाता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन पाए सौरभ दुबे जी ने पूछा है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ जो भाभी को ना पता हो। तो यार मेरे भाई ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके बारे में इसको ना पता हो। हाँ मेरी एक्स थी, आई डोंट डिनाई कि मेरी एक्स नहीं थी, मेरी एक्स थी, बट जब ये मेरी लाइफ में आई तो उसके बाद मेरे पास ना कोई एक्स थी, ना वाई थी, ना जेड थी, सिर्फ मेरे पास पी था, पी फॉर प्रेजेंट, नॉट अ पी फॉर पूजा। देखा, पी थी, नाम नहीं था मेरा, पी फॉर प्रेजेंट, नॉट अ पी फॉर पूजा, पी फॉर प्रीति। अरे नहीं यार, हाँ, ये नहीं बोला कि आर फॉर रतिका थी, आर फॉर रतिका थी, बट पी फॉर प्रेजेंट में मतलब बेसिकली सौरभ भाई इनको सब पता था ऑलरेडी। हाँ, पता था।
और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमडी इमरान, आपका टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मैंने कभी खाया नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कसम से। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं हम? हाँ, दंत कांति। हाँ, उसमें लौंग है, लौंग और पता नहीं क्या क्या है, तुलसी लौंग, इलायची, अश्वगंधा और पता नहीं क्या क्या अंधा। हमारा फेवरेट है, उससे हमारे टीथ बहुत अच्छे रहते हैं। और नमक का कभी नमक हो सकता है उसमें भी, हो सकता है, वो एक्चुअली अंदर लेते नहीं हम लोग ना, तो पता नहीं है, इस चक्कर में नहीं पता। सो गाइस, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। द नेक्स्ट एंड द लास्ट कमेंट, द फाइनल इज अभिजीत गेमिंग वाईटी। इनकी तरफ से ये कमेंट आया है। इनका कहना ये है कि आपकी पुरानी ऐसी कोई बात हो तो भाभी जी को पता ना हो। हाँ, इना Q&A मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो एक ऐसी पुरानी बात है जो मुझे पता नहीं है, जो तुम्हें पता नहीं है कि तो मुझे आपने क्वेश्चन किया है ये कि एक बारी हम लोग सो रहे थे और अगर तुम्हें लिटिल बिट याद हो तो मैं उठा, वॉशरूम गया और मैं अपना कच्छा और पजामा चेंज करके आया और फिर सो गया, ठीक है। तो बेसिकली उस दिन मैं रात में कहीं सपने में खड़ा होकर सुसु कर रहा था तो थोड़ी सी धार मार दी थी। Oh, no! तो मुझे फिर पजामा और कच्छा जाके चेंज करके आना पड़ा। नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता लगा, मैं माँ कसम ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में कहीं किसी झाड़ झूड़ में इधर उधर सुसु कर रहा हूँ। वो करते करते जब मुझे लिटिल गरम सा फील हुआ तो मैं उठा और उठ करके गया और मैंने अपना पजामा और क्या नाम है अंडरवेयर चेंज किया और वापस आया। और हमारा एक बेटा पैदा हो चुका था तो उसकी वो बिछौनी होती थी जो सुसु करने के बाद बच्चे के बिछाते हैं, फिर बच्चे को उस पर लेटाते हैं। तो मैंने वो बिछौनी एक निकाली, बिछाई और उस पर लेट गया। हाँ, अब मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, तुमने लेटे थे पर मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बच्चे नहीं कर दिया, वो छोटा है वो। थैंक यू सो मच। बट थैंक यू सो मच। वो इन केस कभी हो गया सो हो गया, रेगुलर तो नहीं होता ना। जस्ट शट अप। एनीवेज गाइज, आप लोगों का Q&A में मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने रियली इन्जॉय किया इनको पढ़ने में और इनके आंसर्स देने में, मेरे को तो बहुत इन्जॉय आया। आई होप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब भी मैं कम्युनिटी डालूंगा आप लोग और भी अच्छे प्यारे क्वेश्चंस वहाँ डालोगे, या आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं वहाँ पे जब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको उठा करके मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप Q&A जो हम कर रहे हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मीन्स मतलब आपकी क्या लव मैरिज है फलाना है, जैसे भी क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। और उसका हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे। और अभी जितने कम्युनिटी पे आए थे हमारे उसका हमने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। ओके, सो गाइस आज का Q&A यहीं समाप्त करते हैं। और आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड घंटा बजा देना, कमेंट जरूर करना। हाँ जी, वो घंटा जरूर बजा देना, ठीक है, ऑल पे। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिम्स कश ब्लॉग करके, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट करना, ऐसे ही प्यार देना। और मेरे उस चैनल पे 10K होने वाले, तो प्लीज़ सपोर्ट करो जल्दी। और इस पे 10K करा दो फटाफट से और इस चैनल पे 50K करा दो फटाफट से। नहीं, 1 लाख चाहिए फिलहाल में, ऐसा 1 लाख चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड मिलते रहेंगे आप लोगों से ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय।